तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेकंड पार्ट है EEE का इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। ठीक, आज हम लेसन 2 और लेसन 3 के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही आपके जो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपके जो कुछ आपके क्वेश्चन बचे थे जिनके सिंबल हमको बताना थे, वो भी हम यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहें। आज का वीडियो लेक्चर जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी और साथ ही आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चन कम से कम पढ़ने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन कम से कम MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और सभी लोग मिलकर एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए एस्टिमेटिंग सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए सॉकेट आउटलेट, हमने आपको कल आउटलेट और आपको पॉइंट इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, सॉकेट पॉइंट और हमने आपको आउटलेट इन दोनों के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सॉकेट आउटलेट। देखिए सॉकेट आउटलेट में हम पढ़ेंगे 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट। 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का अगर आपसे सिंबल पूछे तो आपका 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का इस तरह से सिंबल बनेगा। 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल ये है। इसके बाद 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट स्विच सहित, क्या स्विच सहित मतलब इसमें स्विच लगा हुआ है तो इसमें आपका सिंबल ये बनेगा। इसमें जो लास्ट की ये साइड वाली डंडी है ये नहीं आएगी इसमें। ठीक है, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट स्विच सहित अगर आपका लिखा है तो इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। 15 एम्पियर आपका सॉकेट आउटलेट स्विच सहित। ठीक, ये है 5 एम्पियर, ये है 15 एम्पियर, तो ये भी आपका जो कि सिंबल इसका है इस तरह से बनेगा। अब देखिए आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपका सॉकेट पॉइंट पूछे, अगर आपसे सॉकेट पॉइंट पूछे तो उसके सारे सिंबल नीचे की ओर बनते हैं, इसके जस्ट अपोजिट बनते हैं सॉकेट पॉइंट के। और अगर आपसे आउटलेट पूछे तो आउटलेट में ऊपर की ओर मुंह रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे अगले आते हैं कि बल्ब। ठीक, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये बल्ब आउटलेट या बल्ब के जितने भी डायग्राम आपके बल्ब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सभी को यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक, 11 देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है कि सामान्य बल्ब निकास या बल्ब का सिंबल कौन सा है। आपको सामान्य बल्ब का सिंबल बनाना है। तो सामान्य बल्ब का सिंबल हमने आपको कल भी अच्छे से समझा दिया था। सामान्य बल्ब का सिंबल ये है। दीवार या ब्रैकेट पर स्थापित बल्ब, दीवार पर लगा हुआ बल्ब। आपकी दीवार देखिए इस तरह से होती है, इस तरह से दीवार बन गई, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, छत पर लगा बल्ब, छत पर आपकी ऊपर होती है, छत आपकी ऊपर होती है, वहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया है, तो छत पर लगा बल्ब। सिंबल एकदम आसान है, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो एकदम आसान तरीके से आप सिंबल को समझ सकते हैं। ठीक, और आपके EEE में सिंबल ही ज़्यादातर आएंगे। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, आपके जो कई लोगों के मॉक टेस्ट नहीं हो रहे होंगे क्रोम पर। ठीक है, तो जिनको भी क्रोम पर दिक्कत आ रही है वो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करें, क्रोम में हिस्ट्री में जाकर, क्रोम की हिस्ट्री में जाकर आप पहले पूरी हिस्ट्री को क्लीन कर दें, ऑल टाइम कर पूरी हिस्ट्री को क्लीन कर दें। और उसी के साथ आप क्रोम में जितने भी टैब खोले हुए हैं वहाँ पर जो लिख कर आते हैं 3 डॉट के बगल में टैब लिख कर आते हैं, जितने भी टैब आप खोले हुए हैं उन सभी टैब को हटा दें। ठीक, उसके बाद अगर आप लॉगिन करते हैं तो एक बार में आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर जिसको भी समस्या हो रही हो क्रोम में आपको लॉगिन करने की तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं, उन पर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे 2 मिनट का। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी समस्या आ रही हो लॉगिन वगैरह करने में तो हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बना देंगे। ठीक, उसमें आप जो कि आराम से अपने पेपर दे सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपको क्रोम में कैसे पेपर देना है। अभी तो ठीक है, अपने मॉक टेस्ट था आपका, लेकिन 5 तारीख से आपको कैसे पेपर देना है जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताएँ। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा आता है जंजीर सहित बल्ब फिक्सर। ठीक, जंजीर से लगा हुआ बल्ब, जंजीर से लटका हुआ बल्ब, तो जंजीर आपकी इस तरह से होती है। ये आपका नीचे बल्ब लगा दिया हमने। अब देखिए छड़ सहित बल्ब फिक्सर, मतलब छड़ की सहायता से लगा हुआ बल्ब। तो ये है छत, ये है छड़, ये यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है आपका। आपात बल्ब आपका इमरजेंसी लैंप क्या होता है, ये है आपका आतंक बल्ब, पैनिक बल्ब जिसको हम कहते हैं। पैनिक बल्ब का सिंबल आपका इस तरह से बनता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके आते हैं बल्ब फिटिंग। ठीक है, लैंप, बल्ब या लैंप दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, सभी लोगों को पता है। देखिए बटन बल्ब होल्डर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, दीवार पर लगा हुआ बल्ब के आगे हम BH लगा देंगे। जल से प्रकाश फिटिंग का सिंबल आपका ये है। आपका बल्ब हैंड फिटिंग का सिंबल आपका ये है। ठीक है, इसके बाद परावर्तक या प्रेक्षक। ठीक, तो उसका सिंबल आपका ये बनेगा। बिंदु प्रकाश का सिंबल इस तरह से बनेगा। और
आपलावी बल्ब का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी हैं, जैसे कि आपसे पूछा कि प्रतिदीप्त लैंप का सिंबल किस तरह से बनेगा। प्रतिदीप्त लैंप या ट्यूबलाइट दोनों एक ही चीज़ होती हैं। प्रतिदीप्त लैंप या ट्यूबलाइट दोनों एक ही चीज़, तो उसका सिंबल ये हम आपको इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था हमने, ठीक है। सामान्य विद्युत उपसाधन का सिंबल ये बनेगा। इसके बाद विद्युत तापक का अगर हम कहें इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल आपका देखिए इसी तरह से बनेगा सेम। इसमें आपको 3 खाने कर देने हैं, ठीक, 4 खाने इसको बना देने हैं। इसके बाद संग्रह प्रारूपी विद्युत जल तापक, इसमें आपको सेम यही चित्र बनाना है और केवल यहाँ पर 4 डंडी सब में छोटी छोटी खींच देना है आपको। पंखे का देखिए यहाँ से आपका जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक पंखे का जरूर से पूछेगा, ठीक, तो इसको आपको ज़रूर से याद करना है, ठीक। सबसे पहले आपका आता है छत पर लगा पंखा, छत का पंखा या फिर तो छत के पंखे का सिंबल ये बनेगा। इसके बाद ब्रैकेट पंखा जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट फैन, ठीक, ब्रैकेट फैन का आपका सिंबल इस तरह से बनेगा। इसके बाद निर्वात पंखा जिसको हम कहते हैं एग्जस्ट फैन का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपके आते हैं पंखा नियामक या आपका फैन रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं, फैन रेगुलेटर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। एक बॉक्स के अंदर आप हाफ सर्कल बना दे तो आपका किसका बन जाएगा, फैन नियामक, आपका फैन रेगुलेटर का सिंबल। भू संयोजन या भू बिंदु, तो आपका सिंबल देखिए हमने इसको पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, अर्थिंग का सिंबल है ये, ठीक है। किसका है, अर्थिंग का सिंबल है। प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड, ठीक है, तो ये सिंबल भी आपको पढ़ना है, ठीक। ये सिंबल और इसके बाद वाले सिंबल इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज रहेगा आपको, ठीक, तो अच्छे से पढ़ें इनको। स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, मतलब कि स्विच रहित का मतलब क्या है, इसमें स्विच नहीं है। मुख्य फ्यूज बोर्ड, तो आपका सिंबल इस तरह से बनेगा। स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, इसको हाफ करके आपको हाफ को पूरा भर देना है और हाफ खाली रहना है इसका। स्विच रहित वितरण फ्यूज बोर्ड, इसमें आपको डॉट डॉट करना है। इसके बाद स्विच सहित वितरण फ्यूज बोर्ड, देखिए एक आपका है सहित और एक है रहित, दोनों के सिंबल बने हैं। ये है स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, ये है स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, ये है स्विच रहित वितरण फ्यूज बोर्ड, ये है स्विच सहित वितरण फ्यूज बोर्ड। इसमें भी आप करके आपको डॉट डॉट करना है, ठीक है। इसके बाद इसके अगले सिंबल जो कि आपके आते हैं ये हैं आपके शक्ति परिपथ फ्यूज बोर्ड, ठीक। अब देखिए आपके सेम हेडिंग लिखी है, यहाँ पर आपके ऊपर नाम तो सेम ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या गौर करना है, यहाँ पर गौर करने लायक चीज़ है शक्ति परिपथ फ्यूज बोर्ड, ये है यहाँ पर पावर का, ठीक। और यहाँ पर हमने इसके जो पहले पढ़े हैं ये है लाइट के प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड, और इसके बाद है आपके क्या, शक्ति परिपथ फ्यूज बोर्ड, ये है आपके लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड और वो है आपके पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड, ठीक। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, इस चीज़ को जो कि ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और इस चीज़ पर गौर करेंगे, ठीक। स्विच रहित फ्यूज बोर्ड, इसमें देखिए आपको एक चौकोर डिब्बा बनाना है, इसके अंदर भी एक छोटा डिब्बा बनाना है, उसको पूरी तरह से भर देना है आपको। देखिए सेम चित्र बनाना है इसमें। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने की कि शक्ति परिपथ फ्यूज बोर्ड जब भी आपसे पूछे तो आपको चित्र किसके बनाना है, प्रकाश परिपथ फ्यूज के ही बनाना है। जैसे कि आपका स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, आपका जो प्रकाश परिपथ में आपने बनाया था तो आपने इस तरह से बनाया था, इसके पहले वाले में इस तरह से हमने पूरा भर दिया था। अब अगर शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति का मतलब आप केवल इतना समझें, इसके बाहर एक चौकोर डिब्बा बना दें। जो भी आपका प्रकाश का डायग्राम बनता है, सिंबल आपका बनता है, शक्ति का मतलब इसमें सभी में आपके बाहर एक डिब्बा बन जाएगा, बस केवल इतना सा अंतर है। बाहर देखिए सभी में एक डिब्बा बना दिया है, बस इतना सा केवल अंतर है। देखिए अग्नि की चेतावनी तथा सूचक परिपथों में संबंधित चिन्ह हस्तचालित अग्नि चेतावनी, तो आपका सिंबल इस तरह से बनेगा। अगर आपसे पूछे स्वतः अग्नि खोजी आपके स्विच, तो आपका सिंबल इस तरह से बनेगा। इसके बाद अग्नि चेतावनी स्विच संयोजी घंटी, तो आपका सिंबल इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपके आते हैं, इसके बाद आपके और भी सिंबल हैं, तो इन सभी सिंबल के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए अगर इकट्ठे आपको कई सारे सिंबल बता दिए जाएंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट लेसन में से आपके जो कि है 10 क्वेश्चन आराम से आएंगे, तो इसलिए हम फर्स्ट लेसन को आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लेसन 2 और लेसन 3, ठीक है। तो इसके हम सभी जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद्युत परिपथ की कितनी स्थिति होती है, विद्युत परिपथ की कितनी 3 स्थिति होती हैं। विद्युत परिपथ की लघु परिपथ स्थिति कब होती है, परिपथ पर प्रभावी प्रतिरोध नगण्य होने के कारण, ठीक। परिपथ पर क्या होने के कारण, प्रतिरोध नगण्य होने के कारण। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ की
खुला परिपथ स्थिति कब होती है? तो परिपथ में संयोजी तार टूट जाने के कारण आपकी खुला परिपथ स्थिति होती है। क्या होने के कारण? परिपथ की संयोजी तार टूट जाने के कारण आपकी खुली स्थिति होती है। इसके बाद आपका अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है कि वैद्युत परिपथ बंद परिपथ कब होता है? वैद्युत परिपथ बंद परिपथ कब होता है? निर्धारित विद्युत धारा प्रवाही होने के कारण। ठीक। पाँचवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वैद्युत परिपथ संयोजी की कितनी विधि होती है? तो आपके 2 विधि होती हैं इसकी केवल। ठीक है। छठवें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि जीने की वायरिंग में हमेशा किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? जीने मतलब आपकी सीढ़ियाँ। ठीक। सीढ़ियों की वायरिंग में हमेशा कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो 2 वे स्विच का। कौन से? 2 वे स्विच का। ये आपके जो जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज सारी पढ़ रहे हैं तो आपको पेपर आराम से बन जाएगा। बड़े ही आसानी के साथ आप पेपर कर सकते हैं अगर आप सारी ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लेते हैं। और देखिए आपको कम से कम 15 वीडियो लेक्चर आपके बनेंगे टोटल ब्रह्मास्त्र सीरीज के, लेकिन 15 वीडियो लेक्चर में आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। ठीक है। 15 वीडियो लेक्चर में आपको 6 सब्जेक्ट कंप्लीट भी तो कराए जा रहे हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं? आपके एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल अगर हमें करना है, अगर एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करना है तो कौन से स्विच का हम उपयोग करेंगे? 2 वे, आपके दो 2 वे तथा एक मध्यवर्ती स्विच। 2 आपके 2 वे और एक मध्यवर्ती स्विच का। देखिए आपको आसान भाषा में हम इसलिए समझाते जाते हैं ताकि आपको आगे जाके जो कि कोई भी परेशानी ना हो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें पेपर में। ठीक। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किस स्थानों पर किया जाता है? तो देखिए दोनों स्विचों के मध्य में। कौन से? जो आपने 2 स्विच 2 वे स्विच प्रयोग किए हैं उन दोनों के मध्य में हम कौन से मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग करते हैं। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि खुला गलियारी प्रकाश व्यवस्था में स्विच बल्ब में से होता है, क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक। खुला गलियारी प्रकाश आपकी व्यवस्था में कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं? तो 2 वे स्विच का हम प्रयोग करते हैं। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच व बल्बों की संख्या कितनी होती है? तो आपके देखिए स्विच व बल्ब दोनों बराबर होते हैं। जितने आपके स्विच होंगे और उतने ही आपके क्या होंगे? बल्ब होंगे। इसके बाद आपका देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच का निर्धारण करते हैं प्रकाश का स्विच 1 वे तथा 2 वे स्विच। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ में कौन सी रिले प्रयोग की जाती है? तो ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ में आपकी समय देरी रिले प्रयोग की जाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश बर्तन तथा आपके प्रवेश अनुमति के लिए लाल तथा हरे सूचक बल्ब जलाने के लिए कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं? आपके जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह होते हैं उनके लाल और हरा बल्ब लगा रहता है बाहर की ओर। ठीक। तो उनमें कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं? तो 2 वे स्विच हम प्रयोग करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्विच बोर्ड की ऊंचाई हमेशा ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? ज़मीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए आपके स्विच बोर्ड? तो आपके 1.25 मीटर। 1.25 मीटर। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्विच के द्वारा हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फेज तार का होना चाहिए। इसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पंखे का रेगुलेटर हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है, कैसे क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पंखे का रेगुलेटर हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि समय देरी रिले में हमेशा 2 कंटेंट कौन से होते हैं? नो और एनसी। कौन से होते हैं? नो और एनसी। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरण के निर्गत बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रकाश परिपथ कहलाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से अलार्म इकाई किसकी है? बजर की है। ठीक। इसके बाद एयर कंडीशनर के लिए कितने एम्पियर का सॉकेट लगाया जाता है? तो 15 एम्पियर का सॉकेट आपको लगाया जाता है एसी के लिए। किसके लिए? एसी के लिए। इसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि उपर्युक्त चित्र में वायरिंग का प्रयोग कौन सी वायरिंग का प्रयोग कराया जाता है? तो देखिए एकल लाइन वायरिंग का प्रयोग हम इसमें करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि वे वैद्युत परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरणों के निर्गत बिंदु होते हैं वो प्रकाश परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश परिपथ कहलाते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि वे परिपथ जिसमें केवल पंखे के निर्गत बिंदु होते हैं वो आपके पंखा परिपथ कहलाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि अलार्म इकाई के नाम हैं। अलार्म इकाई के नाम क्या हैं? घंटी, बजर, आपके सायरन, आपके हुटर सभी। ठीक। ये सभी आपके क्या है? अलार्म इकाई के नाम हैं।
इसके बाद आपका देखिए तीसरे लेसन के आपके यहाँ से MCQ टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। 25 क्वेश्चन आपको दूसरे लेसन के करा दिए, अब 25 क्वेश्चन आपको तीसरे लेसन के हम कराएंगे। MCB की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ देखिए आपको फुल फॉर्म जो की है सबकी याद करनी है। फुल फॉर्म जितने भी क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से बनते हैं उनको सबको आपको याद करना है, एक आध दो ज़रूर पूछे जाएंगे। MCB का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट आपके क्या ब्रेकर। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि MCB किस आपके कैपेसिटी तक की आती है? MCB आपकी 100 एम्पियर तक की कैपेसिटी की आती है। MCB को कितने लोड के लिए अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है? तो 100 एम्पियर तक के लिए आपके MCB को अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है। MCCB का पूरा नाम, ठीक ध्यान से रखिए, MCB का पूरा नाम पढ़ चुके हैं हम, अब हम पढ़ेंगे MCCB का पूरा नाम। तो देखिए मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, क्या? मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। इसके बाद 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि क्या MCCB के ट्रिप करने की क्रिया को एडजस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब ये आपका सही है। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि MCCB किस ऑपरेशन पर काम करती है? तो आपके थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करती है MCCB आपकी, ठीक। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कितने सेकंडों में लाइन को ट्रिप करता है? तो आपके 30 मिली सेकंड में, ठीक, 30 मिली सेकंड में, तो बहुत कम समय में आपके जो कि है सर्किट को ट्रिप कर देता है। RCCB की फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म सभी चीज़ की पढ़नी है, और देखिए जो चीज़ यहाँ पर छूट जाए वो आप जरूर से पढ़ ले फुल फॉर्म, ठीक है। आपको देखिए हमने सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर डाल दी हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और साथ ही सारी क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर ले। पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, एनर्जी कंजर्वेशन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स और MCQ टाइप क्वेश्चन भी हमने PDF के रूप में टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, ठीक है। और देखिए जिस भी PDF पर आपका पासवर्ड डला है तो आपका पासवर्ड है ड्रीम इंडिया 1234, सभी आपके स्मॉल लेटर हैं, ठीक, ड्रीम इंडिया 1234। RCCB की फुल फॉर्म को बताइए। देखिए रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्या? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आपकी RCCB का फुल फॉर्म है। RCD का पूरा नाम क्या है? रेजिडुअल करंट डिवाइस, रेजिडुअल करंट डिवाइस। RCCB कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। RCCB लाइनों में किस अंत को पहचान कर उस लाइन को ट्रिप कर सकते हैं? तो आपके करंट के अंतर को पहचान कर हम उस लाइन को क्या कर सकते हैं? ट्रिप कर सकते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि फेस लाइन अर्थिंग के साथ मिलकर RCCB को करती है, क्या करती है? ट्रिप करती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि पोल्स के आधार पर RCCB कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। 4 ध्रुवीय RCCB का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो 3 फेज लाइन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि लघु परिपथ में विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है, ठीक, ताकि आपकी वो खराब ना हो। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच को जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के समय करता है, क्या करता है? MCB करता है। आपने देखा होगा कई जगह MCB इसलिए लगाई जाती है जो कि आपके उपकरणों को नुकसान ना हो। एक सुरक्षा युक्ति जिसे विद्युत के उपकरणों की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपकी ELCB, क्या? ELCB। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ELCB का फुल फॉर्म बताएंगे। किसका? ELCB का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसे लिंक स्विच जिसके कला तार आपका फेज वायर तथा उदासीन कार आपका न्यूट्रल वायर को सप्लाई से एक साथ जोड़ा जाता है, वह आपका क्या कहलाता है? मुख्य स्विच कहलाता है। स्विच पर स्थित अंक कौन कौन से होते हैं? ऑफ ऑन ऑफ। तो स्विच पर सभी लोगों को पता है ऑन ऑफ लिखा रहता है, ठीक। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑन और ऑफ। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मानक स्थापना द्वारा मान्य संधि बॉक्स का संकेत चिन्ह है, क्या है आपका? ये पहला वाला सिंबल। और देखिए जिन लोगों को लगता है कि मॉक टेस्ट में अगर हमने क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए तो हम फेल हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। अगर मॉक टेस्ट में आप सभी क्वेश्चन के आंसर गलत भी दे देते हैं तो आपका कुछ नहीं होता है, ठीक। मॉक टेस्ट में आपका केवल ज़रूरी है तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया तो केवल वही आपका ज़रूरी था। मॉक टेस्ट तो आपको केवल एक बार देखने के लिए दे दिया है कि आपको कैसे कैसे जो कि है करना है। और देखिए हम फिर बात आपसे लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉक टेस्ट में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो क्रोम ब्राउज़र में आप जाएं,
वहाँ पे हिस्ट्री को आप पूरी क्लीन करें जब आप टेस्ट दें, जबकि बता रहे हैं हम अभी कि नहीं, जब आप टेस्ट दें तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाएं, उसकी सारी हिस्ट्री को डिलीट करें ऑल टाइम कर, ठीक है। उसके बाद आप अपने सारे क्रोम के टैब हटा दें, ठीक। उसके बाद आप लॉगिन करें तो एक बार में आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक। और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, हम अगला वीडियो लेक्चर आपका 2 मिनट का एक वीडियो लेक्चर डाल देंगे, उसमें सारी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की विद्युत ड्राइंगों में ब्लू फिटिंग को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? विद्युत चिन्ह द्वारा, विद्युत चिन्ह द्वारा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर का संक्षिप्त चिन्ह है, सर्किट ब्रेकर का संक्षिप्त ये संकेत चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि संकेत चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, मतलब ये वाला जो चिन्ह है वो किसका है? ये आपका सायरन का है, ये वाला चिन्ह किसका है? सायरन का सिंबल है। इसके बाद देखिए आखिरी और 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर सही होगा ये वाला, ये है आपका 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चिन्ह, ठीक है। और देखिए ELCB का फुल फॉर्म सभी लोगों को बताना है, किसका? ELCB का फुल फॉर्म सभी लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आज आपके 50 क्वेश्चन हमने केवल इसलिए कराए हैं क्योंकि आपके वीडियो लेक्चर लंबा ना हो, ठीक, इसलिए हमने आपको जो कि है करा दे रहे हैं। और आपके 2 वीडियो लेक्चर और आएंगे और आपकी EEE पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। और देखिए पूरे यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी सरल भाषा में कोई भी नहीं समझाता है, ठीक। तो वीडियो को शेयर करना आप सभी लोगों का फर्ज बनता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। देखिए और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और वहाँ से हमने आपको क्वेश्चन बैंक दी हैं सारी फ्री में, ठीक है, PDF के रूप में। तो उन सभी लोगों को डाउनलोड कर ले, सभी क्वेश्चन बैंक को, और एक बार आप पेपर के टाइम जो कि एक बार क्वेश्चन बैंक भी पढ़ ले, और क्वेश्चन बैंक के पीछे जितने आपको MCQ टाइप क्वेश्चन दिए हैं उनको भी एक बार पढ़ ले, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पेपर देने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।